सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक नया टॉपिक के साथ, जो कि हरियाणा पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स 2 जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर को देते हुए विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर की ओर चले हैं, उसके लिए अप्लाइड फिजिक्स 2 का यूनिट फर्स्ट का वेव मोशन मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं, जिसका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। यूनिट फर्स्ट का इसका नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारे डिटेल बताऊंगा, जो कि सेशनल एग्जाम में यहाँ से यूनिट फर्स्ट से, पहला सेशनल में यूनिट फर्स्ट से और दूसरा सेशनल में यूनिट फर्स्ट के 1.2.3 टॉपिक। फर्स्ट सेशनल में यूनिट फर्स्ट, आपका सेशनल फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट और सेकेंड यूनिट फर्स्ट और यूनिट टू का यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 का 2.3 तक आएगा। तो उसका मैं यूनिट फर्स्ट का वेव मोशन एंड एप्लीकेशन का कुछ टॉपिक्स कवर कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए इसका पहला प्रश्न है कि वेव क्या है। वेव मोशन एंड एप्लीकेशन में वेव क्या होता है, वेव किसे कहते हैं हम? तो वेव होता है द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड वेव। वेव क्या होता है? द प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एनर्जी, ऊर्जा एक लोकेशन से अनदर लोकेशन की ओर बढ़ता है, उसी को हम वेव कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। देखिए वेव कितने टाइप को, वेव कितने प्रकार के होता है? वेव आर टू टाइप्स। फर्स्ट मैकेनिकल वेव और सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव दो प्रकार का होता है, फर्स्ट होता है मैकेनिकल वेव और सेकेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। क्या? मैकेनिकल वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। मैकेनिकल वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल, मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या होता है? साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। तो पूछिएगा आप कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या होता है, तो इसका भी होता है साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर से। देखिए तो वेव कितने टाइप का होता है? दो टाइप के, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा नाम होता है ट्रांसवर्स वेव। सेशनल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि अनदर नेम ऑफ मैकेनिकल वेव, व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ मैकेनिकल वेव? तब बोलिएगा The another name of mechanical wave is longitudinal wave. The another name of mechanical wave is longitudinal wave. और यहाँ पूछ देगा, यदि पूछ देगा आपसे ट्रांसवर्स वेव का अनदर नाम क्या है, ट्रांसवर्स वेव का दूसरा नाम क्या होता है, तो बोलिएगा आप ट्रांसवर्स वेव का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। किसी प्रकार का प्रश्न इसमें आप लोग को पूछेगा, आप लोग आसानी से उसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए क्या होता है। अब उसका मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव क्या होता है? तो मैकेनिकल वेव तो लिखिएगा द वेव व्हिच आर जनरेटेड इन ए मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब मैकेनिकल वेव क्या होता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अंतर लिखिए, या पूछेगा एक्सप्लेन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्सप्लेन कहेगा मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों का डिफाइन लिख दीजिएगा, उसके बाद एग्जांपल लिख दीजिएगा दोनों को, और दोनों में अंतर लिख दीजिएगा, हो जाएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि अब पूछेगा कि मैकेनिकल वेव क्या है, तो वेव व्हिच आर जनरेट इन ए मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन को रिपीट करें, और पार्टिकल ऑफ मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव का अनदर नेम, तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, द अनदर नेम ऑफ मैकेनिकल वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। द अनदर नेम ऑफ मैकेनिकल वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका एग्जांपल क्या होता है? साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। देखिए इसका डिफाइन क्या होगा? द वेव व्हिच आर जनरेटेड इन ए मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और
क्या बताएं आप लोगों को, साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि मैकेनिकल वेव का अनदर नाम क्या है। मैकेनिकल वेव का अनदर नाम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। अब पूछेगा इसका एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, तो बोलिएगा साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। अब उसका दूसरा में आएगा आगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसको कहते हैं? तो लिखिएगा EM मतलब क्या होता है इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, एम से मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट कॉन्टेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आएगा मतलब कांटेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो जो फॉर्म बनाएगा उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट द कांटेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो बोलिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट कांटेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका पूछेगा कि एग्जांपल क्या है, तो बोलिएगा लाइट वेव आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एग्जांपल ये भी होगा गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए अब क्या हो गया, वेव तो हो गया 2 प्रकार का। वेव किसे कहते हैं, वेव का डिफिनेशन हो गया, वेव आर 2 टाइप्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रो। मैकेनिकल वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसका मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हो गया साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल हो गया क्या, लाइट वेव। अब देखिए अब आ गया वेव मोशन क्या है। वेव मोशन किसे कहते हैं, देखिए वेव होता है, वेव मोशन होता है कि वेव मोशन क्या है, तो लिखिएगा इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू ए मीडियम। It is a form of disturbance through a medium due to the repeated periodic motion is called wave motion. यदि it is a form of disturbance through which a medium due to the repeated periodic motion, कोई भी पीरियडिक मोशन को रिपीट करेगा थ्रू ए मीडियम के द्वारा, कोई भी रिपीटेड मोशन को रिपीट करेगा थ्रू ए मीडियम के द्वारा, उस फॉर्म को हम वेव मोशन कहते हैं, उसी फॉर्म को हम वेव मोशन कहते हैं। तो यहाँ से कुछ बोलेगा 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेव मोशन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलिएगा वेव मोशन इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू विच अ मीडियम, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू विच अ मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड वेव मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन को रिपीट करे कोई भी मीडियम के द्वारा, कोई भी माध्यम के द्वारा, तो जो फॉर्म बनता है, जो पूरे फॉर्म बनता है, उसी को हम वेव मोशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। वेव मोशन 2 प्रकार का होता है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेव मोशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और ट्रांसवर्स वेव मोशन। क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब आएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है। तो एल से लॉन्गिट्यूडनल, अब डब्ल्यू से वेव, एम से मोशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हम लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो लिखिएगा इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन, इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखिए क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन, इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन in which particle of the medium vibrate about their mean position in their direction of propagation is called longitudinal wave motion। देखिए उसके बाद क्या होगा, साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब इसका क्या है, मैकेनिकल वेव का को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं और मैकेनिकल वेव को साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, तो इसका भी तो एग्जांपल साउंड वेव हो जाएगा, इसलिए लिख दिए साउंड वेव आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए इसका डिफिनेशन आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का, तो लिखिएगा इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। और पूछेगा
फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो लिखिएगा साउंड वेव आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है, तब दे देगा लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, मैकेनिकल वेव मोशन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो बोथ लिखिएगा। साउंड वेव किसका किसका एग्जाम्पल है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का भी है और मैकेनिकल वेव मोशन का है। मैकेनिकल वेव मोशन बोलेगा साउंड वेव आर एग्जाम्पल ऑफ, लिखेगा साउंड वेव आर एग्जाम्पल ऑफ, और 4 ऑप्शन दे देगा। पहला लिखेगा मैकेनिकल वेव, दूसरा लिखेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, तीसरा लिखेगा ट्रांसवर्स वेव, और चौथा लिख देगा ऑल ऑफ दीज। तो क्या लिखेगा, ये चौथा लिख देगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो चौथा मार दीजिएगा ए एंड बी। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का भी एग्जाम्पल है साउंड वेव, और क्या है मैकेनिकल वेव का भी एग्जाम्पल है साउंड वेव, तो लिखेगा दोनों का हो जाएगा। उसके बाद अब क्या आएगा, ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव मोशन होता है इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन, इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। It is a type of wave motion. It is a type of wave motion in which particle of the medium vibrate about their mean position at the right to the direction of propagation is called transverse wave motion. मतलब right मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब लंब, मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन। तो ये लंब है, क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। यह परपेंडिकुलर है मतलब क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पैरेलल है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी लिख देगा इट इज ए पैरेलल, इट इज ए परपेंडिकुलर वेव मोशन। एक पॉइंट यहाँ से ये भी बन गया, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसमें लिखिएगा इट इज ए पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसका डिफाइन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव मोशन। इट इज ए टाइप ऑफ वेव मोशन, यह इस प्रकार का वेव मोशन है कि इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब कोई भी पार्टिकल मीडियम के द्वारा वाइब्रेट करे, मीडियम के द्वारा वाइब्रेट करे अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन एट द राइट एंगल, एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यहाँ पर एंगल टूट गया थोड़ा सा, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइट वेव आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। और इसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एग्जांपल होता है क्या, लाइट वेव आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब यहाँ पर यह वीडियो खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन में अंतर। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और ट्रांसवर्स वेव मोशन में डिफरेंस या आपको आएगा कि साउंड वेव मोशन और लाइट वेव मोशन में अंतर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या पूछेगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और ट्रांसवर्स वेव मोशन में डिफरेंस पूछेगा, तो जो लिखाएंगे आप लोग लिख दीजिएगा, या साउंड वेव और लाइट वेव में पूछेगा तो जो इसमें लिखाएंगे जो इसमें होगा। ये दोनों तो एक ही ना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का एग्जांपल है साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का एग्जांपल है साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव मोशन का है एग्जांपल लाइट वेव। तो साउंड वेव में जो लिखाएंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में हो जाएगा, और लाइट वेव में जो लिखाएंगे वो ट्रांसवर्स वेव मोशन हो जाएगा। तो कल का वीडियो, आज का वीडियो यहाँ तक ही है। कल हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव और लाइट वेव का डिफरेंस क्या होता है, या लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन या ट्रांसवर्स वेव मोशन में अंतर क्या होता है। कल आप लोग हम यहाँ तक आप लोग आज क्लियर कर लीजिएगा। जो भी है नोट्स आप लोग बना दीजिएगा, और जो भी आप लोग का परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। डेट्स ऑल, थैंक यू। हंसते